200 साल पहले बीजापुर सल्तनत में एक राजा राज करता था जिसका नाम था ठाकुर हरिमान सिंह। लेकिन उसके राज में एक शैतान जिसका नाम सांवरी था, उसने अपने खौफ का कहर बरपाया हुआ था, या फिर ये कह लो उस सल्तनत के लोगों और हरिमान सिंह की कांड मारी हुई थी। सांवरी कोई आम इंसान नहीं था। उसकी कुछ दो चार हरकतें ठाकुर हरिमान सिंह और बीजापुर सल्तनत के लोगों को पसंद नहीं थी। क्या थी वो हरकतें? जवान शादीशुदा दोषिताओं को लिबास से बेनियाज किया और उन्हें बेआबरू किया। इल्जाम है तुम पर कि तुमने मासूम और बेगुनाह बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया। इल्जाम है तुम पर मुकद्दस कब्रों को खोदा और लाशें निकाल कर खाई। लेकिन एक रात ठाकुर हरिमान सिंह और उसकी जवान बेटी एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी वहां सांवरी ने आकर राजा की बेटी को अपना शिकार बना लिया। सांवरी ने ठाकुर की बेटी के साथ पता नहीं क्या चूसम चासी या चुम्मा चाटी पेली। हरिमान सिंह की बेटी की काली आंखें सफेद कर डाली, साथ ही साथ अपने आंखों की लाली भी बढ़ा डाली। लेकिन क्योंकि इस बारी सांवरी ने राजा की लड़की को अपना शिकार बनाया, तो राजा ने कहा कि तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आज इसकी गांडी फाड़ दूंगा। और राजा के सिपाहियों ने सांवरी को आखिरकार पकड़ ही लिया। लेकिन दोस्तों, सांवरी को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन मसला यह है कि अब उस गांडी को किया क्या जाए। बहुत सारे सोच विचार के साथ एक बूढ़े बाबा जो कि बहुत ज्यादा तजुर्बेकार हैं, उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा सुझाव राजा के सामने रखा कि इस खूनी दरिंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि बड़े बूढ़ों की बात कभी सुनी नहीं गई है, तो यहाँ भी राजा ने बाबा की बात नहीं सुनी, क्योंकि राजा के खुद के दिमाग में एक बहुत ही चौधू सा प्लान आ चुका था। क्या था वो प्लान? इस शैतान के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ इसी मंदिर के पीछे खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर दूर हवेली में मेरी हिफाजत में रहेगा, ताकि ये सर और ये जिस फिर कभी आपस में मिलने ना पाए। और क्योंकि राजा ने बाबा की बात नहीं मानी, तो बाबा का मुंह बन गया। बूढ़े बाबा को आ गई खुंदक और फिर उसने राजा से वही कहा जो हम अपने बॉस लोगों से कहते हैं कि भोसड़ी के ना मानना तो ना सही, मर, गांड तेरी फटेगी हमारी थोड़ी फटेगी। और वहां सांवरी ने भी राजा की इस चौधू जैसी सोच पर कुछ कहा और सांवरी का गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ। सांवरी ने राजा को एक श्राप भी दिया कि ठाकुर हरिमान सिंह गांडू, आज के बाद तेरे खानदान में जो भी औरत माँ बनेगी वो अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही मर जाएगी। लेकिन इसके बाद भी ठाकुर हरिमान सिंह ने अपने फैसले को बदला नहीं और उसने सांवरी के धड़ को उसके सर से अलग करा ही दिया। और फिर सांवरी का धड़ पुराना मंदिर और सर पुरानी हवेली में रखा गया। लेकिन क्योंकि बड़े बूढ़े बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, तो बूढ़े बाबा ने एक और राय राजा के सामने रखी कि भोसड़ी के तूने मेरी पहली बात तो मानी नहीं, कम से कम एक बात तो मान ले, ये जो शंकर भगवान का त्रिशूल है इसको सांवरी के सर के साथ रख दियो, वरना ये सांवरी तेरी गांड फिर से मार लेगा। और राजा ने बूढ़े बाबा की इज्जत की और ज्यादा गांड ना मारते हुए वो बात मान ली। और मैं जो इतनी सारी बकचोदी इस फिल्म के बारे में कर रहा हूँ, ये फिल्म है 1984 में आई, जिसका नाम था पुराना मंदिर। तो दोस्तों, उस हादसे के 200 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिल्म के अंदर नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यह है ठाकुर रणवीर सिंह, ठाकुर हरिमान सिंह के खानदान का आखिरी चिराग। और मेरे भाई की दो चिंताएं। नंबर 1, बिटिया बड़ी हो गई है। और नंबर 2 कि उसकी शादी की उम्र हो रही है और उसकी शादी करानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ठाकुर के खानदान पर सांवरी का श्राप है कि जो भी औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देगी वो उसी वक्त मर जाएगी। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सिर्फ कॉलेज उसको बता कर जाती है। आपसे मिले बगैर कभी आपकी बेटी कॉलेज गई है? बाकी उसके अलावा वो जहाँ जाती है उसकी रणवीर सिंह को कोई खबर नहीं है। बस इसी बात पे मेरे भाई रणवीर सिंह का मुंह बना पड़ा है। यह है सुमन, रणवीर सिंह की बेटी। क्योंकि यह फिल्म में इतना चिल्लाइए
चिल्ला चिल्ला कर इसने अपने खुद के सर में दर्द कर लिया और जिसकी वजह से इसको हर टाइम माथे पर रस्सी बांधकर रहना पड़ता है ताकि वो दर्द कुछ कम हो सके। इसके अलावा सुमन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जगह जगह हैंग आउट मारती है। उसको पानी बहुत पसंद है, जब भी देखो वो सिर्फ पानी में जल परी बनकर तैरती रहती है। यह संजय सुमन का बॉयफ्रेंड, यह अपने आप को गरीब बताता है। मैं अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि गरीब होने के बाद भी इसके गले में 2 सोने की चैन है। उसके पास एक कैमरा भी है, मामिया C33, जिसकी आज के टाइम पर कीमत लगभग 40,000 रुपए। और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई के पास रेड कलर की शेवरोलेट इम्पाला भी है जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। तो इसके इस हाल के बाद अगर ये अपना को गरीब बोल रहा है तो भाई मेरे को तो गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए। आनंद संजय का दोस्त। संजय आनंद को समझाता है कि तुम लोग वापस लौट जाओ, हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो। और पलटकर आनंद भी संजय को जवाब देता है, दोस्त वो होता है जो दोस्ती के लिए जान दे दे। संजय और सुमन एक दूसरे के साथ तन मन धन और कन कन से मोहब्बत करते हैं और आपस में शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन सुमन के पापा इन दोनों के रिश्ते से नाखुश हैं और वो दोनों को अलग कर देते हैं। वो तो शुक्र है कि संजय के पास सुमन की कुछ तस्वीरें हैं जिनसे उसने अपना काम चलाया, अपने हाथों को तकलीफ दी लेकिन फिलहाल आराम पाया। लेकिन संजय और सुमन एक बार फिर से मिले और इस बार संजय सुमन के पापा से रिश्ते की बात करने गया, लेकिन वहां पर रणवीर सिंह ने संजय को समझाया कि भोसड़ी के देख, तुझे शादी करनी है कर ले, मैं नहीं रोक रहा, लेकिन हमारे खानदान पर एक श्राप है कि जैसे ही तुम दोनों मम्मी पापा बनने वाले होगे तो पापा तो बच जाएगा लेकिन मम्मी चुड़ैल बन जाएगी और मर जाएगी। यहाँ संजय की गांड फट गई। लेकिन मैं ये कह रहा था कि भाई जब संजय और सुमन एक दूसरे को मोहब्बत ही करते हैं तो वो शादी कर लो, और बात अगर मम्मी पापा बनने की है तो बच्चा अडॉप्ट कर लो। जरूरी थोड़ी है कि भाई बच्चा जो है सुमन के पेट से बाहर है। लेकिन यही है कि पुराने जमाने में कुछ यही होता था कि अपने खून चाहिए। मैं तो सुमन के पापा संजय को ये भी समझाते हैं कि तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी इस जिंदगी से दूर हो जाओ। लेकिन संजय की नजर सुमन के धन पर नहीं, उसके स्तन पर है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस फिल्म के कैमरे की नजर इस फिल्म की सभी औरतों के स्तन पर है। लेकिन संजय और सुमन ने डिसाइड किया कि वो अपने प्यार के बीच फंसे हुए इस कांटे को निकाल कर ही रहेंगे और वो डिसाइड करते हैं कि हम बीजापुर जाएंगे मरे हुए सामरी को फिर से मारने। और संजय ने निकाल ली अपनी रेड कलर की शेवरोलेट इम्पाला, जिसको 4 साल बाद इसी फिल्म के मेकर्स ने विदाना में यूज किया। रास्ते में जाते जाते संजय ने चेक शर्ट पहनी हुई है, लेकिन वो जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर संजय की चेक शर्ट व्हाइट बन जाती है। लेकिन पुराने मंदिर में जब सपना एक सरकटी लाश को देखती है तो वहां पर संजय फिर से अपनी वही चेक की शर्ट पहन कर आता है। दुर्जन हवेली का चौकीदार, यह है सांगा गूगल मैप। भाई साहब ये बीजापुर की हवेली को कौन सा रास्ता जाता है? और दुर्जन का दोस्त भी है और पूरे गांव में ये लकड़ी पहुंचाता है ताकि खाना पक सके। गूंगी बुढ़िया ये दुर्जन की माँ है। तो हवेली पहुंचकर दुर्जन सुमन को बताता है कि यही तुम्हारा दादा है हरिमान सिंह, जिसकी एक छोटी सी चूतिया सोच की वजह से आज तुम लोगों की शादी नहीं हो पा रही है और तुम्हारी सर्दियों की रातें गर्म नहीं हो पा रही हैं। लेकिन सांगा दुर्जन को समझाता है कि भोसड़ी के ये लोग इतनी दूर सिर्फ मेकआउट करने नहीं आए हैं, मुझे लगता है हवेली में कोई खजाना भी है जिसको लेने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। और एक बार फिर बड़े बूढ़ों की बात इस फिल्म में नहीं मानी जा रही है, क्योंकि ये गूंगी बुढ़िया इन दोनों को बताना चाह रही है कि इस हवेली में कोई खजाना वजाना नहीं है गांडू, यहाँ पर सामरी का सर रखा हुआ है। लेकिन ये दोनों भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनको इस बुढ़िया की बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये बुढ़िया बेचारी गूंगी है ना। क्योंकि दुर्जन और सांगा को यकीन हो चुका है कि हवेली में रखे बॉक्स के अंदर खजाना ही है, तो एक रात सांगा उस बॉक्स को ले जाने के मकसद से उसे खोलता है। लेकिन उसको खजाने के बजाय वहां पर मिलता है सामरी का कटा हुआ सर, जिसको 200 साल बाद ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो सामरी का सर है और ये 14 पिक्चर की कहानी भी है तो कुछ ज्यादा खास फर्क आया नहीं उसके सर में। उसके सर की खाल पंखड़ी अभी भी सुरक्षित है। और फिर जैसे ही सांगा की आंखें सामरी की आंखों से 4 होती हैं, सांगा सामरी के वश में हो जाता है। नहीं इस वजह से नहीं क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सामरी में है कुछ ताकतें, जो कोई भी उसकी तरफ दिखता है वो उसको अपने वश में कर लेता है। अब सामरी को पता है कि मेरा जो धड़ है वो पुराना मंदिर की तरफ है और सांगा जो है वो गूगल मैप है ऑलरेडी, उसको सब रास्ते पता है। तो सामरी सांगा से कहता है कि जल्दी से मेरा सर उठा भोसड़ी की ओर, सीधा का सीधा पुराना मंदिर से पहले रुकियो मत। लेकिन इधर दुर्जन संजय और आनंद को बताता है कि सांगा जो है सामरी का सर लेकर पुराने मंदिर की तरफ जा चुका है, जल्दी से जाओ गांडू उसे रोको, क्योंकि अगर सामरी उठ गया तो सबकी गांड मार लेगा। और एक घोड़ा गाड़ी और
कार की गंडमरी सी रेस में घोड़ा गाड़ी जीत जाती है, क्योंकि इस फिल्म के हिसाब से घोड़ा गाड़ी मोटर गाड़ी से तेज भागती है। और पुराना मंदिर पहुंचते ही सांगा ने ब्लड डोनेशन कैंप खोल दिया और अपने हाथ में चक्कू गाड़ कर सामरी को ब्लड डोनेट किया और उसको फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि किसी भी आदमी को जिंदा रहने के लिए सिर्फ उसके अंदर खून होना चाहिए, बाकी दिल और दिमाग तो चाहे माचुदा ने। भगवान ने जब इंसान का शरीर बनाया तो उन्होंने इस जगह पे एक खाली जगह देखी और वहां पर उन्होंने उसको भरने के लिए दिल सिर्फ रख दिया। कुछ काम नहीं होता इंसान के शरीर में दिल का, वो बस ठीक है खून चढ़ाओ आदमी जिंदा। लेकिन जिस रास्ते को सांगा और आनंद और संजय ने मोटर गाड़ी से तय किया, उस रास्ते को सामरी ने अपने कैल्शियम की कमी वाले घुटनों से और भी नसमरी चाल से आनंद और संजय से पहले हवेली पहुंच गया पैदल पैदल। और बीजापुर में एक बार फिर सामरी का आतंक शुरू हो चुका है और सामरी को जो कोई भी दिखाई देता है वो उसको खत्म कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल संजय के पास कोई आइडिया नहीं है सामरी मरेगा तो मरेगा कैसे, इसकी गांड के कौन से बाई में त्रिशूल मानना पड़ेगा कि ये मर जाए। लेकिन सामरी मरेगा भगवान शंकर के इस त्रिशूल से जिसको ये गांडू झूमर के ऊपर टांग रहा है, ये सोचकर कि जब ये सब चुतियापे की बिसात खत्म हो जाएगी तो मैं इसको बेचकर अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त सामरी का प्लान कुछ और है। लेकिन संजय को याद आता है कि त्रिशूल हवेली के अंदर है, लेकिन वो हवेली में अकेला नहीं जाएगा, सुमन को लेकर जाएगा। भाई जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, उसके लिए अकेला थोड़ी मर जाएगा भाई, वो साथ लेकर जाएगा कि बेटी की लवड़ी मरेंगे तो दोनों मरेंगे। अब लेकिन क्योंकि सुमन जो है संजय के प्यार में पूरी तरह पागल है, अंधी है और दिमाग से तो पैदल वो पहले से ही थी, तो उसने भी कहा कि हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। और अब तो हवेली और पुराने मंदिर का रास्ता ऐसा हो चुका है कि जैसे उनके बीच सड़क खत्म ही हो गई है। मंदिर के बराबर में हवेली है और हवेली के बराबर मंदिर है, बीच का डिस्टेंस। और फिलहाल भगवान शंकर के त्रिशूल की मदद से एक बार फिर सामरी को पकड़ा जाता है और उसको पवित्र अग्नि के हवाले किया जाता है। अगर इतना सा काम ठाकुर हरिमान सिंह 200 साल पहले कर लेता, बूढ़े बाबा की बात मानकर, इतनी बड़ी चुतियापे की घोड़ा गाड़ी नहीं खेले जाती और उसके बाद संजय और सुमन की शादी भी हो जाती है। और अब सुमन को भी कोई खतरा नहीं है बच्चे पैदा करने से और जनसंख्या बढ़ाने से। तो दोस्तों ये गंडमरी सी फिल्म कुछ ऐसी ही थी और इसकी कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, गंदी लगी हो तो भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, पीस आउट।